गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई के उस दौर को याद दिला दिया है जब हर कोई डर के साए में जीता था। फिर चाहे वो कोई नेता हो या फिर अभिनेता, हर किसी को दाऊद का खौफ था। वहीं दशकों बाद अब लॉरेंस की एंट्री ने सवाल खड़ा कर दिया है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। उसके गुर्गे मोहम्मद यासीन अख्तर ने इस हत्याकांड की साजिश रची। सवाल यह भी है कि क्या बॉलीवुड में फिर होगी वसूली या फिर से सड़कों पर होगा लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों का खूनी खेल। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग कर पाएगी महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित? आखिर कैसे जेल में रहकर लॉरेंस बिश्नोई दे रहा है वारदातों को अंजाम और कानून को चुनौती? देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई समेत पूरे देश भर में फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई का नाम खूब चर्चा में है। जिन लोगों को नहीं पता है कि ये कौन है, वो गूगल पर जाकर इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। वहीं जिन लोगों को इसकी दहशत का पता है, वो गुस्से में हैं और इसके पूरे गैंग के खात्मे की बात कर रहे हैं। बिश्नोई एक गैंगस्टर है जो जेल में से ही अपना अपराध का नेटवर्क चलाता है। इस गैंगस्टर ने सिद्धू मूसेवाले के बाद अब मशहूर पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया है। हालांकि बॉलीवुड और मुंबई के लिए ये सब नया नहीं है। एक दौर था जब पूरे मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था। ये पूरा मामला बॉलीवुड से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से एक्टर सलमान खान के पीछे पड़ा है। उसका कहना है कि सलमान ने काले हिरण की हत्या कर बिश्नोई समाज को ठेस पहुंचाई है, जिसकी उन्हें माफी मांगनी होगी। हालांकि सलमान खान ने माफी नहीं मांगी, जिसके बाद पहले एक्टर के घर पर गोलीबारी हुई और अब कुछ ही दिन बाद उनके खास दोस्त बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि ये मैसेज सलमान खान के लिए था कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उन पर या उनके करीबियों पर हमला जारी रहेगा। लॉरेंस बिश्नोई तो गैंगस्टर है जो अपने कुछ शूटर्स के जरिए अपराध को अंजाम देता है। लेकिन एक दौर था जब पूरा मुंबई और बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के साए में जीता था। 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तूती बोलती थी और उसके एक इशारे पर हर काम होता था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी दाऊद की पूरे हिस्सेदारी थी और वो फिल्मों में खुद काफी दिलचस्पी रखता था। कुछ बॉलीवुड हसीनाओं के साथ तो उसके इश्क के किस्से भी खूब चर्चा में रहे। दाऊद मुंबई के डॉन करीम लाला की गैंग का एक गुर्गा हुआ करता था, लेकिन अपराध की इस दुनिया में उसने तरक्की की सीढ़ियां तेजी से चढ़ी और बॉलीवुड से लेकर शेयर बाजार तक उसकी तूती बोलने लगी। इसके बाद वो विदेश भाग गया, लेकिन वहीं बैठे उसने भारत में कई बड़े हमले करवाए और हत्याओं को अंजाम भी दिया। दाऊद के इशारे पर पूरी डी कंपनी वसूली का कारोबार चलाती थी। जितने भी रईस लोग होते थे उनसे लाखों रुपए की वसूली की जाती थी। बॉलीवुड में भी जो सितारे आसमान में चमकने लगते, उन पर भी डी कंपनी की काली परछाई पड़ जाती थी। ज्यादातर सिलेब्स जान के डर से पैसे भी दे देते। वहीं जिन लोगों ने ऐसा करने से इनकार किया, उन्हें दाऊद ने खत्म करवा दिया। गुलशन कुमार भी ऐसे ही लोगों में शामिल थे। बड़ी हस्तियों पर ऐसे हमलों ने दाऊद का खौफ और भी ज्यादा बढ़ा दिया और उसके नाम से वसूली का धंधा और भी ज्यादा चलने लगा। हालांकि मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद की गैंग का माया नगरी से लगभग पूरी तरह से सफाया शुरू हो गया। कई सालों की दहशत के बाद आखिरकार दाऊद की दहशत का साया मुंबई से उठ गया। हालांकि अब पुलिस और एजेंसियों के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है, जिससे निपटना बेहद जरूरी है। DN News Plus डेस्क रिपोर्ट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश।